दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, जानवर वही करते हैं जो वे उनके माता पिता से सीखते हैं और वे अपना जीवन उसी पैटर्न से बिताते हैं। लेकिन हम इंसान उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य में ही कुछ नया सीखने, रचना करने, प्रयोग करने की क्षमता होती है। जिंदगी हमें हर पल, हर घंटे, हर दिन कुछ न कुछ सिखाती रहती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितना सीखते हैं। अन्य किसी के पास यह क्षमता नहीं होती है, तो आइए सीखने के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कुछ लाइफ लेसन के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हम भेड़ियों से सीख सकते हैं। भेड़िए अद्भुत प्राणी हैं और उनके पास हमें जीवन जीने के तरीके के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप भेड़िए की इन खासियत को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो आपका जीने का एटीट्यूड, फोकस, माइंडसेट, यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। नंबर 1, लॉयल्टी एंड टीम वर्क। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो हम भेड़ियों से सीख सकते हैं वह है लॉयल्टी एंड टीम वर्क का महत्व। भेड़िए झुंड में रहते हैं और जीवित रहने के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे शिकार करने, अपने बच्चों को पालने और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। हम भेड़ियों की लॉयल्टी एंड टीम वर्क के उदाहरण से सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के प्रति वफादार रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नंबर 2, प्ले। भेड़िए भी बहुत चंचल प्राणी होते हैं। उन्हें गेम खेलना और इधर उधर दौड़ना अच्छा लगता है। वे खेल का उपयोग एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने और नए कौशल सीखने के लिए करते हैं। हम भेड़ियों के खेल के उदाहरण से सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में खेलने के लिए भी समय निकालना चाहिए। खेल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और यह हमें आराम और तनाव मुक्त करने में मदद करता है। नंबर 3, रेजिलियंस। भेड़िए भी बहुत रेजिलियंस प्राणी होते हैं। वे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों से उबरकर वापसी कर सकते हैं। वे आसानी से पराजित नहीं होते और हमेशा लड़ते रहते हैं। हम भेड़ियों के रेजिलियंस के उदाहरण से सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा उस चीज के लिए लड़ते रहना चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नंबर 4, कम्युनिकेशन। भेड़िए एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे होते हैं। वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वरों का उपयोग करते हैं, जिनमें चिल्लाना, भौंकना, कराहना और गुर्राना शामिल हैं। वे संवाद करने के लिए शारीरिक भाषा और गंध का भी उपयोग करते हैं। हम भेड़ियों के कम्युनिकेट के उदाहरण से सीख सकते हैं कि अपने जीवन में जब हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं तो हमें स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, करेज। भेड़िए बहुत साहसी प्राणी होते हैं। वे खतरे का सामना करने से डरते नहीं हैं। यदि किसी भी समय झुंड पर कोई मुसीबत आती है तो वे अपने झुंड की रक्षा के लिए लड़ेंगे। भेड़ियों के साहस के उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जीवन में हमें अपने डर का सामना करने और जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 6, अडेप्टेबिलिटी। जीवन का एक और महत्वपूर्ण सबक जो हम भेड़ियों से सीख सकते हैं वह है अडेप्टेबिलिटी का महत्व। भेड़िए विभिन्न प्रकार के विभिन्न वातावरणों में रहते हैं और उन्हें परिवर्तन के अनुकूल ढलने में सक्षम होना पड़ता है। वे ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं। हम भेड़ियों के अडेप्टेबिलिटी के उदाहरण से सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में बदलाव और नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें नए अनुभवों और नए विचारों के लिए भी खुला रहना चाहिए। नंबर 7, लीडरशिप। भेड़ियों की एक बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना होती है और उनकी एक क्लियर रैंकिंग होती है। अल्फा नर और अल्फा मादा झुंड के नेता हैं और वे निर्णय लेने और झुंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हम भेड़ियों के लीडरशिप के उदाहरण से सीख सकते हैं कि अपने जीवन में हमें दूसरों की जिम्मेदारी लेने और उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें भी निष्पक्ष होना चाहिए और हमें हमेशा समूह की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखना चाहिए। नंबर 8, इंडिपेंडेंस। भेड़िए बहुत स्वतंत्र प्राणी होते हैं।
वे जीवित रहने के लिए मनुष्यों या अन्य जानवरों पर निर्भर नहीं हैं। वे भोजन खोजने, मांद बनाने और अपने बच्चों को स्वयं पालने में सक्षम हैं। भेड़िया अपनी पूरी जिंदगी में कभी गुलामी नहीं करता। हाँ, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट जरूर करेगा, लेकिन गुलामी नहीं। चाहे कितना भी खिलाया जाए, चाहे कितना भी डराया जाए, चाहे कितना भी लालच दिया जाए। अगर कोई जबरदस्ती गुलाम बनाने की कोशिश भी करता है, तो जब भी भेड़िए को मौका मिलेगा उसी दिन फाड़ के भाग जाएगा, क्योंकि भेड़िए के खून में ही गुलामी नहीं होती और वो आजाद जीना पसंद करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कभी गुलामी नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको कितना भी कंफर्ट जोन दिया जाए। अपने जीवन में हमें अपने पैरों पर खड़े होने और अपना ख्याल रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अलग होने या सामान्य विचारधारा के विरुद्ध जाने से नहीं डरना चाहिए। नंबर 9, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हो तो एक भेड़िए जैसा, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी सख्त नियम और अनुशासन के साथ गुजारता है। जैसे कि आर्मी का जवान हो, नाखून से लेकर पूंछ तक और शिकार से लेकर उठने बैठने तक हर एक चीज उसकी रैंकिंग के अनुसार होती है। इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो कितना विशाल या फिर कितना ताकतवर है। अगर भेड़िया रैंकिंग में छोटा है तो बड़े रैंकिंग वाले के आगे कभी पूंछ ऊपर नहीं करता। अगर भेड़िया रैंकिंग में बड़ा है तो छोटी रैंकिंग वाले के आगे कभी गर्दन नहीं झुकाता। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आप में कितनी भी क्षमता या फिर ताकत हो, हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप कितने भी कमजोर या फिर असफल हो, लेकिन कभी किसी ताकतवर के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। नंबर 10, सेल्फ कंट्रोल। भेड़िया एक दिन में 7 किलो मांस खा सकता है। जब वो किसी वजह से शिकार नहीं कर पाता या फिर उसे खाना नहीं मिलता तो 12 दिन तक भूखा रह सकता है। लेकिन खास बात तो यह है कि चाहे भेड़िया कितना भी कमजोर हो जाए, लेकिन एग्रेसिव उतना ही रहता है। अपना एटीट्यूड और फोकस नहीं खोता। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए और मुसीबतों के सामने कभी समर्पण नहीं करना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।